हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल जो मोशन इन वन डायमेंशन से है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन डिस्क्राइब बाय इक्वेशन गिवन बिलो a इक्वल्स टू एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। If the initial velocity and displacement are v naught, comma 0 and at any time t naught velocity and displacement are 0 comma x naught, the value of constant m is right। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया है एक इक्वेशन that is a equals to a is equals to mx माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है और इन्होंने कहा है एट इनिशियल इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन है कि जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है v नॉट और कॉमा 0, और जब टाइम t नॉट हो जाएगा मतलब आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 कॉमा एक्स नॉट। तो उस केस में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन देखते हुए वैसे लगता है कि हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। a को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दिस वन dv बाई dt, और फिर dt शिफ्ट करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह इसको लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, एंड दिस विल बिकम डी वी इज इक्वल्स टू एम एक्स, हियर इट इज डी टी, माइनस ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट इंटू डी टी। अब इक्वेशन इक्वल टू के लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करना इजी है, यहाँ भी इजी है, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे x और dt दोनों के दोनों वेरिएबल है और इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। और दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इन्होंने बताया कि दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो वी सिंपली कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन, y is equals to mx plus c, or we can say it is minus c also, right? so मैं इसको फिर से mx माइनस सी लिख सकता हूँ। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी जो है गिवन इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से अब अगर मैं यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ये y एक्सिस हो गई, ये हो जाएगी x एक्सिस, राइट। अब इसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पर क्या है, यहाँ पे है एक्सेलरेशन, और x एक्सिस पर सिंपली x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो y एक्सिस पर a है और x एक्सिस पर x है, तो फिर इस हिसाब से m क्या हो गया कि जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, दिस m विल बी स्लोप, और c, तो यहाँ पे c जो है दैट इज अ y कंपोनेंट, और इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं, राइट। तो ये जो y इंटरसेप्ट ये निगेटिव y इंटरसेप्ट है, और इसलिए मैं यहाँ पे इस ग्राफ को निगेटिव साइड में भी ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे हम लोग फिर इसको दैट इज ऑर्डर निगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो ये y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ और वी विल रिप्रेजेंट दिस y इंटरसेप्ट हियर। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इनिशियल का मतलब होता है टाइम 0, वेलोसिटी v नॉट है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो एट x इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, और क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको ऐसे मिलेगी, मतलब आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी 0 हो रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x नॉट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इस एक्सिस पर वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं है, तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट दिस वैल्यू
दैट इज डिस्प्लेसमेंट की। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 था और आफ्टर सम टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो x नॉट हो जाएगा, राइट। तो अब देखो इस ग्राफ की वजह से हम लोग m फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज m हियर, m मतलब होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज अ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। सो y कंपोनेंट मैं यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको मैं x1 y1 कंसिडर कर लेता हूँ एंड नाउ दिस विल बी x2 y2। तो उस हिसाब से y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हमने कहा कि ये y एक्सिस अगर है तो y2 जो हो जाएगा एट दिस पॉइंट विल बी 0 माइनस y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट, ओके, डिवाइड बाय x2 यहाँ पे क्या है, ये है x नॉट माइनस x1 क्या है अलॉन्ग x एक्सिस, यहाँ पे आएगा x1 दैट विल बी 0। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस मतलब v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट और डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा x नॉट। सो फाइनली हमें मिलेगा v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m और वी कैन से स्लोप। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर ए राइट आएगा।